जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मारुतिनंदनाय नमः। सिया राम, सिया राम। श्री राधे, श्री राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्। हृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवान् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सबका हो कोपी तुम्हें भीर हर घरन की धन्य धन्य रघुवीर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञांतर्गत आज षष्ठम दिवस की सायं बेला में अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु
सच्चिदानंद आनंद घन परात्पर ब्रह्म भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण मंचस्थ सभी विद्वद्गण प्रमुख यजमान इस कार्यक्रम के श्रीमती जय देवी एवं श्रीमान कालेराम सिंह जी एवं समस्त क्षत्रिय परिवार, समस्त ग्रामवासी, निकट निवासी, पांडाल में विराजमान मातृ स्वरूपा मातृशक्ति, बालक बालिकाएं, सभी भक्तों के हृदय स्थित परमात्मा को कोट शत नमन करते हुए आइए नित्य प्रति की भांति आज भी समयानुसार निज ज्ञानानुसार भगवान की पावन कथा सुधा का हम लोग रसपान करें। दो क्षण मन और वाणी को पवित्र करें भगवान के नाम से। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधे गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरिधारी श्याम रमन गिरधारी, राधे राधे। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी बनवारी श्याम गिरधारी बनवारी श्याम गिरधारी हरि बोल राधा रमन गिरधारी गिरधारी जय जय राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण 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 राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 जय जय राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी बोल भागवत भगवान की जय हो श्री राधे रानी की जय हो सरयू महारानी की जय हो श्री अयोध्या धाम की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो स्थान देवता की जय हो ग्राम देवता की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव भगवान की असीम कृपा से आइए हम लोग एक बार पुनः उसी भागवती गंगा में अपने तन और मन का गोता लगाने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि दारिद्र दुख जरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतो प्रगर्जति।
संत कहते हैं कि दारिद्र रूपी दुख की ज्वाला से जो दग्ध हो रहे हैं, संसार कूप में जो गिरे हुए हैं, माया रूपी पिशाचनी ने जिसको जकड़ करके पकड़ रखा। माया पकड़ तो सबको रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को ज्यादा और किसी को कम। कम उसको पकड़ के रखी है जिस पर ठाकुर जी की कृपा, भगवान की कृपा। कृपा क्या है? 24 घंटे की दिनचर्या में आत्म कल्याणार्थ वो कुछ समय निकाल करके रघुनंदन को याद करता है, गोविंद को याद करता है। और याद करने के नाते, पुकारने के नाते, प्रीति प्रणय के नाते थोड़ी माया हल्की कर देते हैं प्रभु। माया और भक्ति दोनों ही नारायण की दासियां हैं। जहां माया होती है वहां भक्ति बेरोक टोक चली जाती है, क्योंकि भक्ति भगवान को ज्यादा प्रिय है। और जहां भक्ति होती है वहां माया जाने से हिचकिचाती है। हाँ, दोनों भगवान की प्यारी दासियां। तो मायापति का चरण शरण ग्रहण कर लिया जाए तो माया में रहते हुए भी माया का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। भागवत भगवान कह रहे हैं कि माया पिशाची, ये माया पिशाचनी है। परिमर्दिताना, इस पिशाची का भी पैशाच जो है प्रभावशाली नहीं होगा, कम होगा। किसकी कृपा से? गोविंद की कृपा से, भगवान की कृपा से। क्योंकि भागवत जी की कथा मुक्ति और भुक्ति दोनों देने वाली है। ये तो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे खड़े होकर जैसी कामना करो वो मिल जाएगा, दो राय नहीं है इसमें। अगर कोई साकाम कामना करता है कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मैं भागवत जी की कथा कराऊंगा, या कोई मिन्नत मानता है तो वह भी प्रभु पूरा करते हैं, भागवत जी वह भी पूरा कर देते हैं। और यदि कोई निष्काम भाव से भागवत जी की कथा का पारायण करता है, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, केवल और केवल भगवत प्रीति के लिए, अहैतुक्यम अप्रतिहता ये आत्मा समप्रसीदति। अहेतु की भक्ति करता है तो भगवान जब देते हैं तो जो आप कल्पना भी नहीं कर पाए हो वह भी दे देंगे। ध्रुव जी ने राज्य थोड़ो मांगा भगवान से, पीछे कथा में निवेदन किया गया था। पर सबसे पहले भगवान ने 36,000 वर्ष का राज्य ही दिया ध्रुव को, अर्थ भी दिया, काम भी दिया। भक्ति तो देंगे ही, मुक्ति तो देंगे ही, पर जो हम संसार में ढूंढ रहे हैं भगवान से ना मांग करके केवल भगवान के चरणों में लगे रहें, तो उसको तो भगवान उपहार में दे देंगे। किसी ने पूछा कि भगवान शिव के भक्त जो हैं बहुत माला माल रहते हैं और नारायण के भक्त परेशान रहते हैं, ऐसा क्यों? संत कहते हैं कि भगवान शिव तो परम वैष्णव हैं, वो जल्दी से माल डाल दे करके अपना पिंड छुड़वा लेते हैं, जाओ इसी में रहो, जो भी मांगो शिव जी तुरंत ले जाओ।
पर नारायण जब प्रसन्न होते हैं तो जो बहुत प्रिय है आपको वो आपसे छीनते हैं और इसके बाद अपने चरणों की भक्ति दे देते हैं। और भगवान शिव भी जब देख लेते हैं कि भक्त बड़ा निष्काम है तो धीरे से राघव के चरणों की भक्ति प्रदान कर देते हैं भगवान शिव भी। तो भागवत जी की कथा सब प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब देने वाली है। अर्थ का प्रयोजन धर्म के लिए नहीं है, धर्म का प्रयोजन अर्थ का प्रयोजन धर्म के लिए है, ना कि धर्म का प्रयोजन अर्थ के लिए। धर्माचरण किया जाए भगवत प्रीति के लिए, अर्थ भी भगवान ने दिया है तो धर्म के लिए। इसीलिए पहला पुरुषार्थ धर्म है, दूसरा अर्थ है, अंत में मोक्ष है, काम बीच में आया। कल की कथा में आपने गिरिराज गोवर्धन का पावन प्रसंग श्रवण किया था। गोवर्धन का मतलब है, गो माने भक्ति होता है, गो माने भक्ति, भक्ति वर्धक कथा है गिरिराज गोवर्धन की। और इसी के बाद वरुण जी का पराभव और उसके बाद रास चरित्र भागवत जी में आया। रास का मतलब क्या है? रसानाम समूहो इति रासा। भगवान कृष्ण स्वयं रस स्वरूप हैं, रसो वैसा। तो रस रूप परमात्मा के साथ तदात्म होना, ऐक्य होना ही रास का अर्थ है। आइए थोड़ा सा इस रास लीला में अपने मन की आचमनी करें। भगवान एक दिन मन में इच्छा प्रकट कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपासितः। भगवान अपि, अपि शब्द जो है निश्चयवाचक शब्द है। तो भगवान भी, भगवान कौन है? पहले ये जाने कि भगवान किसको कहते हैं। हर कोई भगवान नहीं हो सकता, और जो नकली भगवान बनने की चेष्टा करता है फिर उसकी दुर्दशा ही होती है। इसलिए नकली भगवान नहीं बनना चाहिए। भगवान तो एक है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, गॉड इज वन, एक के सिवा तो दूसरा है ही नहीं। तो भगवान है कौन? उत्पत्तिम प्रलयम चयो जीवानां गतिम गतिम वेद्यं विधा विद्याम विद्यांच सवाच्यो भगवानिति। जो उत्पत्ति प्रलय एवं जीवों की सदगति के एवं दुर्गति के एकमात्र अधिष्ठाता हैं, विद्या और अविद्या के जो दाता हैं उन्हीं को भगवान कहते हैं। भग शब्द में षड ऐश्वर्य छिपा हुआ है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य च यशस्रियः ज्ञानं वैराग्योश्चापि षड्यां भगीतिरितः। 6 ऐश्वर्य संपन्न है भगवान।
वो 6 ऐश्वर्य क्या है? धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 जो हैं भग कहे जाते हैं। और इनसे जो युक्त है, इनको जो धारण करता है, उसी को भगवान कहा जाता है। भगवान अपिता रात्रि। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान भी एक दिन, तारात्रि वे रात्रियां, कौन? जो रोज कहती थी प्रभु रास का आयोजन करो, वे आकर निवेदन कर रही हैं प्रभु रास का आयोजन करो। शरद ऋतु में बसंत ऋतु आई हुई है। शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासितः। भगवान का मनश्चक्र आज डोल चुका, जबकि श्रुतियां भगवान को अमना कहते हैं, बिना मन के हैं भगवान, पर आज उनका मनश्चक्र डोल रहा है। अकेले नहीं, योग माया उपासितः वीक्षरन्तुम। रंग कीड़ायाम धातु से रमण शब्द बना है। वीक्षरन्तुम, आज रमण करने की इच्छा भगवान को हो रही है। रिरिक्षा शिक्षा, कभी कभी भगवान को रमण की इच्छा होती है, सृजन की इच्छा होती है, संहरण की इच्छा होती है। तो आज रमण की, भक्तों के साथ खेलने की इच्छा हो रही है भगवान को। तो प्रभु ने बेड़ू निनाद किया, बंसी बजाया। और उस बंसी में एक एक गोपियों का नाम ले लेकर प्रभु पुकारने लगे। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यलक्षश्रितोधमः। आजग्मुरन्योन्य लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। मालकोस राग में बज रही थी बंसी, और गोपियां सब जो सुन रही हैं वो रास में आने के लिए तैयार हो गई। कोई गोपी भोजन पका रही थी तो उसके कान में बंसी की आवाज गई। दाल पक रही थी, नमक की जगह उसने शक्कर डाल दी दाल में। कई गोपी खीर पका रही थी, शक्कर की जगह वाने नमक डाल दिया खीर में। चूंकि भगवान का ये जो वेणु निनाद है बड़ा ही मनमोहक है। गोपियां रास में पहुंचती हैं, प्रभु ने स्वागत किया उनका। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने कहा आओ गोपियों, आपका स्वागत है। स्वागत तो किया, पर तुरंत प्रश्न पूछ लिया कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। इतनी रात्रि में माता पिता पुत्र पति का त्याग करके तुम सब क्यों आई हो? यहाँ भगवान ने कुछ
पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी है गोपियों को। पति चाहे जैसा हो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवाह। पति चाहे दुर्भाग्यशाली हो या सौभाग्यशाली हो, वृद्ध हो या युवा हो, रोगी हो या स्वस्थ हो, पत्नी के लिए तो वो उसका देवता वही होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। पातिव्रत धर्म का प्रभु ने उपदेश किया। गोपियां सिर को नीचे करके खड़ी हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। और जब भगवान उपदेश देते चले गए तब गोपियां बोलना प्रारंभ करती हैं। कहते हैं, प्रभु किसी का पति जैसे परदेश गया हो और पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है, सुबह उठ करके स्नान करती है, वस्त्र पहनती है, आभूषणों से सुसज्जित होती है, इच्छा हुई पति को प्रणाम करूं तो कहां प्रणाम करेगी? अगर पति का कोई प्रतिबिंब है घर में, फोटो है घर में, तो उसी फोटो को जाके प्रणाम कर लेगी। लेकिन जब उसका पति परदेश से वापस आ जाता है तो क्या वो उस फोटो को प्रणाम करने जाएगी? तब तो नहीं जाएगी ना। क्यों नहीं जाएगी? कि अब उसका पति आ गया। उसी प्रकार से संसार के जितने पति हैं ये अल्प समय के लिए मिले हुए हैं। अब आप तो जगत पति हैं प्रभु। इन पतियों की